हेलो एवरीवन, क्लास 10th की आज हम यूनिट 5 करेंगे एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। ये एपी आपको बनानी है एक, और जिसके फर्स्ट 4 टर्म्स आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है, जिसमें आपको गिवन क्या है, ए दिया है 10 और डी दिया है 10। एपी जो होती है उसमें आप फॉर्मूला फॉलो करोगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी टर्म को आप फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले के जरिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए एन जो है ये लास्ट टर्म है हमारी, ए फर्स्ट टर्म है, एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को शो करता है, और डी जो है दैट इज द कॉमन डिफरेंस इन बिटवीन द टू टर्म्स। कॉमन डिफरेंस इन बिटवीन द टू टर्म्स, किसी भी दो टर्म्स यानी कि a1 एंड a2 दे आर द टू टर्म्स, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज डी, कॉमन डिफरेंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है a10 और d10। a10 दिया है और d10 दिया है, बट यहाँ पे हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म तो गिवन है a1 इज 10, आपको a2 निकालना है। a2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी में n की वैल्यू रखेंगे, n कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, क्योंकि जो n यहाँ पे है वही यहाँ पे भी आपको वैल्यू रखनी है। तो n दिया उसने 2, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, और 1 इंटू डी, तो d प्लस ए मीन्स a प्लस डी, दैट इज द सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, a2 प्लस डी। फोर्थ टर्म निकालने के लिए a3 प्लस डी, और फिफ्थ टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a4 प्लस डी, यानी कि जो भी उससे पहले वाली टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट टर्म निकल जाएगी। अब हम वैल्यू रखेंगे, फर्स्ट टर्म तो गिवन है, सेकंड टर्म निकालनी है, a 10 है और d भी 10 है, देन 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 20, सेकंड टर्म। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करें, सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड करना है। सेकंड टर्म कितनी आई थी, 20, डिफरेंस कितना गिवन है 10, तो 10 प्लस 20 30। a4 निकालने के लिए थर्ड टर्म चाहिए, थर्ड टर्म कितनी आई है 30, प्लस डिफरेंस कितने का गिवन था 10 का, तो ये हो गई 40। a5 टर्म निकालने के लिए 4 में d ऐड करेंगे, a4 की वैल्यू है 40 और प्लस डिफरेंस हमें दिया था 10, तो इट इज इक्वल्स टू 50। तो ये आपकी अगली 4 टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म गिवन थी, अगली 4 टर्म हमने निकाल दी। तो a1 10, a2 20, a3 30, a4 40, a5 50। नेक्स्ट देख लेते हैं, a दिया है -2 और d की वैल्यू है आपकी 0। अगेन आपको निकालना है a2, a3, a4 एंड a5। a2 निकालने के लिए क्या करें, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर दीजिए। फर्स्ट टर्म कितनी है -2, डिफरेंस ऐड करोगे इसमें 0, तो टर्म आ जाएगी -2, सेकेंड टर्म आ गई -2। थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे, सेकंड टर्म कितनी है -2 और डिफरेंस कितना था 0, तो ये आ गई -2। a4 निकालने के लिए a3 में d ऐड कर दीजिए, a3 -2 है, डिफरेंस 0 का है, तो ये आ जाएगी -2। ऐसे ये a5 निकालने के लिए a4 में डिफरेंस ऐड करिए, a4 की वैल्यू -2 है और डिफरेंस दिया था 0, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -2। ऑल टर्म्स आर सेम हियर। एपी तभी मानी जाती है जब सभी का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। कहीं पे भी डिफरेंस अगर चेंज आता है तो वो एपी सीरीज नहीं होती, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे ये है, इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो -1 दी है और डिफरेंस दिया है 1/2 का। हमें वही क्वेश्चन है ये, इसमें 4 टर्म्स निकालनी है, नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए आपको a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4, a5, इन सब की वैल्यू आपको निकालनी है। तो a2 निकालने के लिए a प्लस डी, 3 निकालने के लिए a2 प्लस डी, 4 निकालने के लिए a3 प्लस डी, और फिफ्थ टर्म निकालने के लिए a4 प्लस डी। तो a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a दिया है हमें -1 फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया है 1/2 का, देन 1/2 -1, यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू फ्रैक्शन में है और दूसरी सिंपल होल नंबर में है, तो हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंस में 1 ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आप लेंगे यहाँ पे, तो दैट इज 2, और 2 × 1 -2,
प्लस 2 से 2 कैंसिल 1, -2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू -1/2। ये आ गई आपकी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म निकालने के लिए a2 + d, a2 की वैल्यू है -1/2 और डिफरेंस दिया था 1/2 का। 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव, बोथ आर सेम वैल्यू, तो बोथ विल बी कैंसिल, देन a3 आ जाएगा आपका 0। a4 टर्म निकालने के लिए फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दीजिए। थर्ड टर्म कौन सी आई हमारी 0 और डिफरेंस कितना था 1/2 का, तो 1/2 ही रहेगा ये आ गई आपकी फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए a4 तो 1/2 आया है और डिफरेंस था 1/2, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, तो ये आ गई आपकी नेक्स्ट सीरीज। तो AP बन गई यहाँ पे फर्स्ट टर्म -1 थी, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 1/2 और फिफ्थ टर्म 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको बतानी है कौन सी है और इनका डिफरेंस कितने का है। तो फर्स्ट टर्म जो भी है P सीरीज में सबसे पहली वैल्यू है वो फर्स्ट टर्म होगी, तो A यहाँ पे है 3 और डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड टर्म कितनी है 1, फर्स्ट टर्म 3 और 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, तो डिफरेंस आएगा आपका -2। सेकंड -5 -1, तो फर्स्ट टर्म इज -5 एंड यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑल्सो। डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितनी है -1 और फर्स्ट टर्म कितनी है -5, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, -1 + 5 कितना आया डिफरेंस 4, तो ये डिफरेंस निकल जाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज। कुछ आपको टर्म्स दी हुई हैं, इनमें से आपको चेक करना है कि इनमें से कौन एपी है या नहीं है। तो एपी निकालने के लिए आपको क्या चेक करना है, सबका डिफरेंस। अगर डिफरेंस सबका सेम आया तो वो एपी है, अदरवाइज नॉट। तो फर्स्ट में हम चेक कर लेते हैं 2, 4, 8, 16। तो फर्स्ट हम डिफरेंस निकाल लेते हैं d1। d1 कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। तो सेकंड टर्म है यहाँ पे 4 और फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 2, तो 4 - 2 आ गया 2, ये आ गई d1 की वैल्यू। सेकंड डिफरेंस निकाल लेते हैं d2 निकालने के लिए अब की बार क्या करें, a3 में से सेकंड टर्म को माइनस कर दीजिए। थर्ड टर्म कितनी है 8, सेकंड टर्म कितनी थी 4, 8 - 4 4, तो बोथ द डिफरेंसेस आर नॉट द सेम ना, तो d1 is not equal to d2. If they are not equal, it means it is not an AP. It is not AP. सेकंड चेक करते हैं, 1.2 माइनस में है, -3.2, -5.2 एंड -7.2। तो हम फर्स्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका, a2 - a1। -3.2 में से आप माइनस करोगे -1.2 को, तो ये -3.2 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचा, ये वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन साथ में रहेगा, 2 - 2 ये तो 0 आ जाएगा और 3 - 1 2, तो दैट इज -2 फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस निकाल लेते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके, थर्ड टर्म थी -5.2 और इसमें से आपको माइनस करना -3.2, तो ये आ जाएगा -5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो माइनस में ही आएगा, कितना बचेगा 2 - 2 0 एंड 5 - 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2। दिस इज -2, d2 इज -2, d1 इज ऑल्सो -2, तो बोथ आर सेम, d1 इज इक्वल टू d2, सो इट इज AP। अब एक काम करिए, अगर ये AP है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकाल के चेक करिए। ओके तो आपको दिया है a1, a2, a3 एंड a4। अब आप निकालेंगे यहाँ पे a5, a6 एंड a7। अगर AP है तो निकालनी है आपको अगली 3 टर्म, अगर AP नहीं है तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि इट इज़ नॉट एन AP। तो इसको चेक कर लेते हैं, a5, a6 और a7 कैसे निकलेगा। फिफ्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a4 में आप डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। a4 कितना था -7/2, डिफरेंस कितने का आया था 2 का आया था हर बार -2 का, तो -2 रख लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा -7.2 -2, तो कितना हो गया ये -9.2, तो ये आ गई फिफ्थ टर्म। सिक्स टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म में डिफरेंस ऐड कर दीजिए। फिफ्थ टर्म कितनी आई है -9.2
और डिफरेंस कितने का था, -2 का। तो 9.2 -2 ये हो जाएगा -11.2। ऐसे ही A7 निकालने के लिए A6 में आप डिफरेंस ऐड कर दीजिए। 6 टर्म हमारी आई है -11.2 और डिफरेंस था -2 का, तो 11 और 2 ये हो गए -13.2। तो अगली 3 टर्म तभी निकालनी है जब वो AP हो। ओके, तो अब ये आप ट्राई कीजिए। ये देख लेते हैं रूट में वैल्यू है। रूट का क्वेश्चन देख के बच्चे काफ़ी डर जाते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, डिफरेंस निकाल लेते हैं। देन D1 निकालते हैं पहले, A2 माइनस A1। सेकंड टर्म है 3 प्लस √2 और इसमें से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को। तो 3 - 3 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 प्लस है तो बचा क्या, √2। तो डिफरेंस आपका आया √2 का। सेकंड डिफरेंस चेक कर लेते हैं, D2 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू A3 - A2। थर्ड टर्म यहाँ पे है 3 प्लस 2√2 और सेकेंड टर्म थी हमारी 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा √2। तो 3 and 3 कैंसिल, 2√2 माइनस √2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू √2। तो डिफरेंस इज सेम ना, तो D1 इज इक्वल टू D2, सो इट इज एन AP। ओके, अगर अब ये AP है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करनी है इसकी। ओके, ये आप ट्राई कीजिए। थैंक यू।